और हमारी अगली मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, फतेहपुर से सांसद। बहुत बहुत स्वागत है साध्वी जी आपका एबीपी गंगा पर। नमस्कार। नमस्कार साध्वी जी, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें आप सभी खास लोगों को जोड़ने का मकसद यही है। आप चूंकि आप जनप्रतिनिधि भी हैं और महामंडलेश्वर भी है निरंजनी अखाड़े की, तो एक दोहरी जिम्मेदारी, एक दोहरा प्रण आपके ऊपर है। कैसे स्वच्छ और निर्मल होंगी गंगा? अभी तक क्या अभियान और क्या प्रयास आप लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए, सरकार की तरफ से जब से माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली और गंगा को पवित्र करने के लिए बहुत काम किया है। आपने देखा होगा कि 2014 के पहले गंगा जी की स्थिति और आज की गंगा जी की स्थिति में बहुत बड़ा फर्क मिलेगा। पहली बात तो गंगा जी के किनारे जितने घाट थे वो जीर्ण शीर्ण उनको उद्धार किया। दूसरा, गंगा जी को कैसे स्वच्छ रखा जाए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता का भी आह्वान किया। क्योंकि सरकार कानून बना सकती है, लेकिन कानून बनाने मात्र से कोई भी काम सफल नहीं होता जब तक उस काम में सहभागिता नहीं होती। इसलिए मैं आज इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, इसलिए कि आपने एक बहुत बड़ी अच्छी मुहिम चलाई है कि माँ गंगा को भगीरथ जिस तरह से प्रयत्न करके धरती पर लाए थे, पृथ्वी में लाए थे, उसी तरह हम सब लोग माँ गंगा को पवित्र रखें। आपने जो पहल शुरू की है, हम आप इस पहल के साथ में हैं और मैं जनता से भी आह्वान करती हूँ कि यह सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये जन सहभागिता से जब कोई काम होता है तो सफल भी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है साध्वी जी कि इस तरह के जो अभियान होते हैं, सरकार कानून बना सकती है, कोई प्रोजेक्ट ला सकती है, नीतियां बना सकती है, लेकिन उसमें भागीदारी जब तक आम जनता की नहीं होगी, ऐसे अभियान सफल नहीं होते। और गंगा तो मोक्षदायिनी है, चाहे हम संस्कृति के लिहाज से देखें, धर्म के लिहाज से देखें या फिर हम अपनी जरूरतों के लिहाज से देखें। तो प्रकृति की रक्षा करना, जल को बचाना, नदियों की रक्षा करना, उनको स्वच्छ रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अब चूंकि इस तरह के अभियान में जो धर्म गुरु हैं या फिर संत परंपरा से लोग आते हैं, उनकी बात लोग काफी सुनते हैं, कथाओं के माध्यम से, संदर्भों के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं, तो आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इस अभियान में और तेजी आनी चाहिए, लोगों के अंदर वो भावना आनी चाहिए। किसी नदी किनारे जाते हैं, हाँ ये मातृशक्ति है, ये हमारी माता है और हमें इसे गंदा नहीं करना है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में ये भाव जरूर चाहिए, क्योंकि जिसको हम माँ मानते हैं तो उसको पवित्र भी रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अभी आपने देखा होगा कि 6 सालों में काफ़ी कल्चर बदला है लोगों का। नहीं, पहले लोग पन्नी, बोतल, जो भी माला फूल वो गंगा जी में डालते थे। कम से कम ये एक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है कि अब लोग थोड़ा संकोच करते हैं कि हम जब कोई गंगा जी में कुछ डालना चाहे तो उसके दिमाग में आता कि नहीं, हमें गंगा मैया को पवित्र रखना है। क्योंकि गंगा मैया हमारी सिर्फ एक जल अकेले नहीं है, हमारी जीवन धारा है। आस्था की दृष्टि से देखें तो भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु हरेगा। तो ये जो गंगा पाप को हरने वाली है, ताप को हरने वाली है, ये है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और आपने देखा कि अभी मैं आपका टीवी चैनल का प्रचार सुन रही थी, जो कोविड महामारी आई है जी, ये कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ जो छेड़खानी हुई है, वायुमंडल प्रदूषित हुआ है, नदियाँ प्रदूषित हुई हैं, वृक्ष कटे हैं, पहाड़ कटे हैं, तो उसका भी हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम जीवन में कम से कम 2 आध्यात्मिक पहलू से सोचें। तो इस बात को हमेशा से समझाया जाता रहा है कि प्रकृति की कद्र करो, वरना प्रकृति जब रुष्ट होती है, नाराज होती है, तो ऐसी महामारियां आती हैं। लेकिन साध्वी जी, आप जनप्रतिनिधि भी हैं, आप फतेहपुर से सांसद हैं और कोरोना काल का आपने जिक्र किया, तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि गंगा से जुड़ी हुई बहुत भयावह तस्वीरें हमने देखी हैं। उसमें शवों को बहते देखा है, अनगिनत लाशें बहती हुई, लोग उसको दफनाते हुए, किसी को अंत्येष्टि की जगह नहीं मिल रही। लेकिन फतेहपुर से सटे हुए जो जिले हैं, प्रयागराज है, कौशाम्बी है, कानपुर है, सब जगह हमने देखा कि स्थिति कोरोना में बेकाबू हो गई। अलग अलग जगहों से भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं, इंतजाम लोगों के लिए काफी नहीं है। तो ऐसे में फतेहपुर कैसे बचा रह गया? क्या प्रयास आप लोगों ने किए और किस तरह के इंतजाम यहाँ लोगों के लिए रहे? देखिए,
देखिए, मुझे फतेहपुर में, क्योंकि मैं मीडिया से हमेशा जुड़ी रहती हूँ, एक दिन रात में मैं मोबाइल में ही देख रही थी तो जानकारी मिली कि फतेहपुर में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो गई है। मैं दूसरे दिन ही जहाँ ऑक्सीजन प्लांट था वहाँ गई और अस्पताल में जाके बैठी, 2.5 घंटा मैं अस्पताल में बैठी रही। मैंने CMO DM से सबसे बात की। मैंने कहा हमारे ज़िले में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, व्यवस्था की कमी है, और उस व्यवस्था को मैंने सुचारू रूप से चलाया। अधिकारियों ने साथ दिया और जहाँ जहाँ सिलेंडर रखे हुए थे लोग, उनसे हमने आग्रह किया कि ज़रूरत पड़ेगी आपको मिलेंगे, लेकिन जिसको अभी तत्काल ज़रूरत है उसको आप दीजिए। तो जहाँ जहाँ रखे थे, कहीं 50 रखे थे, कहीं कितने रखे थे, सबको DM से कहलवा करके उनको वापस लिया। और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि जनपद में मुझे बाहर से ऑक्सीजन नहीं मंगानी पड़ी, मेरे ज़िले में ही उसकी पूर्ति हो गई, और बल्कि दूसरे ज़िलों को भी हमने दिया। तो ये व्यवस्था, क्योंकि अब अचानक कोई बीमारी आई है हमारे पास, मान लो भोजन थोड़ा है, ज़्यादा लोग आ गए तो अफरा तफरी तो थोड़ी मचती है, लेकिन फिर भी मेरे जनपद की जनता बहुत अच्छी है। मैंने आह्वान किया तो जनता ने उसको, देखिए, सिस्टम और जनता दोनों के साथ साथ चलने का एक बेहतरीन उदाहरण आपने यहाँ पर दिया कि आपने लोगों से अपील की, उनको समझाया कि जरूरत होगी तो आपको भी सिलेंडर मिलेंगे, और आपने जो कुव्यवस्थाएं थी उनको समय रहते हुए भांपा, उनको दुरुस्त किया, और नतीजा सामने है कि फतेहपुर जैसा छोटा जिला जो कभी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था, आज दूसरे जिलों के ऑक्सीजन की कमी को पूरी कर रहा है। अब साध्वी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ABP गंगा के साथ जुड़ने के लिए और इन चिंताओं को साझा करने के लिए। लेकिन जाते जाते हम चाहेंगे, क्योंकि हम ये संकल्प लेकर आ रहे हैं, इस मंच से हम मौका दे रहे हैं संकल्प लेने का, लोगों को प्रेरित करने का, तो आप क्या संकल्प यहां से लेना चाहेंगी गंगा और नदियों से संबंधित? देखिए, मैं तो इतने मानती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति संकल्प ले ले कि हम गंगा जी और जितनी भी नदियाँ हैं, क्योंकि गंगा जी के साथ साथ यमुना जी हैं, बेतवा हैं, और सारी देश में, हमारा देश नदियों का देश कहलाता है। तो हम पूरे देशवासियों से आह्वान करना चाहेंगे कि सब लोग संकल्प लें कि मैं माँ गंगा जी को न स्वयं अपवित्र करूँगा, न किसी को करने दूंगा। ये संकल्प लेंगे तो मुझे लग रहा है, रामचरितमानस में कहा गया, कौन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होत तात तुम पाई। महाराज भगीरथ तपस्या करके धराधाम पर गंगा जी को ला सकते हैं, तो हम इस आई हुई गंगा जी को पवित्र कैसे नहीं रख सकते? जी हाँ, बिल्कुल। और यही संकल्प, यही प्रतिज्ञा सब लोगों को लेनी होगी, क्योंकि जीवन दायिनी, मोक्ष दायिनी गंगा, पानी के लिए भी हम गंगा पर निर्भर हैं। और बात यदि पूजा, प्रार्थना, आचमन या तर्पण की आती हो तो भी हमें नदियों की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ी थी फतेहपुर से सांसद साध्वी निरंजन ज्योति, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, और हमारे इस संकल्प में वो बोले कि सरकार ने गंगा की सफाई के लिए काफी काम किया है, इस दिशा में काफी प्रयास किए गए हैं। गंगा सफाई के लिए जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है, सरकारों के साथ जनता भी अपनी भागीदारी निभाए, संकल्प को ले, वो बहुत अहम है। जिसको मां मानते हैं उसे पवित्र रखने की जिम्मेदारी हमारी है, ये भावना लोगों के अंदर होनी चाहिए। और अब एक बड़ी खबर आप